Hello guys, first of all thank you so much for watching my video and let me introduce myself दीपक कुमार गुड़दिया। और मैंने लैब असिस्टेंट 2022 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं फाइनल मेरिट में 4 नंबर से रह गया था। मैंने यह वीडियो आगामी लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2024 के सिलेबस से रिलेटेड बनाया है ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक सिलेबस के बारे में पता चल सके। लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वह 2 पेपरों में डिवाइडेड है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। जो इसका फर्स्ट पेपर होगा उसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके एंड साइकोलॉजी आएगी। और जो इसका सेकंड पेपर आएगा होगा उसमें सीनियर सेकेंडरी जो 11th 12th है उसकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और जो सेकेंडरी लेवल की साइंस भी आएगी। ये तो है सिलेबस, लेकिन अब इस सिलेबस को कहाँ से कंप्लीट करें, कौन सी बुक लिस्ट सबसे बेस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले राजस्थान जीके के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप राजस्थान जीके के लिए क्या करो, सबसे पहले किसी भी जो कोचिंग है उसके नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा आप आरबीएससी बोर्ड की 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो बुक्स आती है उनको रीड करना है। एंड इंडिया जो जीके है, इंडिया जीके में आपको जो लूसेंट है वो इनफ है। और इस लूसेंट के अंदर बॉक्सेज दे रखे हैं, अंदर उस बॉक्सेज में जो भी इम्पोर्टेंट उसकी जो थ्योरी दे रखी है उसको आप ध्यान से रीड करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और रही बात साइकोलॉजी की, तो जो लैब असिस्टेंट 2022 है उसमें साइकोलॉजी की सिलेबस में तो दे रखा था लेकिन क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन आपको साइकोलॉजी भी रेडी करके रखनी है। ये ध्यान रखना, क्या पता साइकोलॉजी क्वेश्चन आ जाए इस बार। पिछली बार तो क्या था, टाइम कम था, इसलिए इस बार इनफ टाइम है और आपको पहले से लेकर चलनी पड़ेगी इसको। और ये जो सेकंड पेपर है ये सब्जेक्ट का पेपर है। इस सब्जेक्ट के पेपर में आपको जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के लिए आपको जो सिलेबस में दे रखा है उसमें 11th 12th है उसकी जो लगभग पूरी सब्जेक्ट आ गई। जो इसमें जितने भी चैप्टर दे रखे हैं पूरे चैप्टर इसमें इंक्लूड है, उनको करना है। और जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में आप यूट्यूब पर जाना और उत्कर्ष क्लासेज केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट सर्च करना, वहाँ पर आपको पूरे वीडियो दे रखे हैं। कहीं से नहीं पढ़ना, वहाँ से पढ़ लेना। प्लस आपको प्रीवियस ईयर करने हैं। उसके अलावा 11th 12th की जो चैप्टर वाइज जो उसमें चैप्टर दे रखे हैं उसके एनसीईआरटी देख लेना एक बार। और जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स के लिए भी आप जो यदि कोचिंग करें तो कोचिंग के नोट्स प्लस 11th 12th की जो आपने यदि किसी स्कूल में पढ़ी है तो वहीं से पढ़ लेना। ये 11th 12th की एनसीईआरटी इनफ है। और ये जो सेकेंडरी साइंस वाले हैं इसको आप जो लूसेंट है, लूसेंट में दे रखा है वहीं से पढ़ लेना, या तो 11th ये जो सीनियर सेकेंडरी दे रखा है ये इनफ है। इनके अंदर से ये सेकेंडरी साइंस के क्वेश्चन भी इनमें से बनते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट श्योर है। इनके अलावा आपको कुछ स्टैटिक जीके भी पढ़नी पड़ेगी। जो स्टैटिक जीके हैं उसमें आपको सबसे पहले जो दिवस है जैसे ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, इनके बारे में पढ़ना है। जो सेकंड है, आपको जितनी भी जो कंट्री है विदेशी कंट्री उनकी जो कैपिटल्स है, राजधानियाँ, उनको पढ़ना है। प्लस उनकी जो मुद्रा है वो। और थर्ड नंबर पर जितने भी जो खेल होते हैं, वो खेल में जो ट्रॉफियाँ होती है ना, कि कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से रिलेटेड है, वो आपको रीड करनी है। ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लूसेंट में जो लूसेंट है उसके जो बिगनिंग पार्ट होता है वहाँ पर स्टैटिक जीके दे रखी है, उसको भी आप रेडी कर लेना।
ये जो सिलेबस मैंने बताया इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पक्का है ये तो।